तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ आई है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। बेसिकली एक पेमेंट बैंक था, फिनो पेमेंट्स बैंक। आप लोगों में से हो सकता है किसी ने इसका नाम सुना हो। तो दोस्तों इस पेमेंट बैंक को बेसिकली आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा देने का या स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने का एक प्रिंसिपल नोट परमिशन दे दी। तो इट मीन्स ये बैंक अब क्या हो जाएगा? पेमेंट बैंक से इसका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सबसे पहले दोस्तों आप न्यूज़ पढ़ें। फिनो पेमेंट बैंक्स, क्या नाम है? फिनो पेमेंट बैंक्स गेट्स आरबीआई नोट टू बिकम ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या हुआ? इसको आरबीआई से परमिशन मिल गई स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की। देखिए न्यूज़ पढ़िए आप। फिनो पेमेंट फर्स्ट पेमेंट्स बैंक टू गेट आरबीआई नोट टू कन्वर्ट इनटू एन एसएफपी। बेसिकली जो फिनो पेमेंट बैंक है उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने की आरबीआई ने परमिशन दे दी। और ऐसा परमिशन पाने वाला दोस्तों ये इंडिया का प्रथम बैंक है। मतलब फर्स्ट इंडिया का बैंक होगा पेमेंट बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों आज हमारे जानने के यहाँ कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहले पेमेंट बैंक क्या होता है? सेकंड मुद्दा है स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे कहते हैं या उसके क्या काम होते हैं? थर्ड है कि क्या उसके किस गाइडलाइन के तहत दोस्तों आरबीआई ने पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करता है, उसके बारे में भी दोस्तों आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों टॉपिक है पेमेंट्स बैंक। देखो पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों कंसेप्ट एक साथ ही आए थे लगभग इंडिया में 2015 में आए थे दोस्तों। दोनों कंसेप्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली 2015 में ये कंसेप्ट लेके आए थे। भारत में देखो आजादी के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी प्रयास हैं, जितने भी बैंकिंग रिफॉर्म है, उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है। वो है ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। मतलब बैंकिंग का, इंश्योरेंस का या फिर पेंशन का, ये सुविधाओं का लाभ गाँव के गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले। जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी दोस्तों वित्तीय सेवाओं का लाभ मिले। आप पहले जानते हैं गाँव में बैंक सुविधा बहुत कम होती थी, कस्बों में भी नहीं होती थी और गरीब व्यक्तियों को लोन नहीं मिलता था, कई सारी चीजें होती थी। तो आरबीआई का ये ऑब्जेक्टिव रहा कि इन गरीब व्यक्तियों को भी क्या किया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए और इनको बैंकिंग से जोड़ा जाए। इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई बैंक ने, आपने पता होगा। लीड बैंक योजना थी, लेटेस्ट में प्रधानमंत्री जनधन योजना थी। ये सबका ऑब्जेक्टिव क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। दोस्तों इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दो कंसेप्ट लेके आया 2015 में, पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली ये पूरे बैंक नहीं होते दोस्तों। यूनिवर्सल बैंक तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या आईसीआई बैंक है, ये यूनिवर्सल बैंक है, ये सारे काम कर सकते हैं बैंकिंग का। लेकिन दोस्तों पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली एक डिफरेंशियल डिफरेंशियल बैंकिंग का एग्जांपल है। मतलब कुछ लिमिटेड काम करने के लिए दोस्तों इनको दिया जाता है ताकि देश में क्या हो, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले। तो बेसिकली दोस्तों पेमेंट बैंक का नाम से स्पष्ट है, ये पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो आप सबसे पहले दोस्तों पेमेंट बैंक जो बेसिकली 2015 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया था पेमेंट बैंक का, कितने को? 11 एंटिटी को। पेमेंट बैंक के बारे में बताऊं दोस्तों, ये केवल 2 लाख रुपए तक पैसा डिपॉजिट ले सकते हैं और लोन नहीं दे सकते। आप पढ़ो पेमेंट बैंक एक्सेप्टेड डिमांड डिपॉजिट, मतलब करंट अकाउंट यहाँ खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट इस बैंक में खोला जा सकता है। वो कितना पैसा जमा कर सकता है? मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। और ये बैंक जो पेमेंट्स बैंक है ये लोन नहीं दे सकता दोस्तों, कैन नॉट इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। बेसिकली इट इज ए डिफरेंशियल बैंक, नॉट यूनिवर्सल बैंक नहीं है। एक लिमिटेड काम कर रहे हैं क्या? केवल 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट ले रहे हैं, वो भी कौन से? डिमांड डिपॉजिट। एफडी नहीं ले सकते, आरडी नहीं ले सकते, साथ में दोस्तों ये लोन भी नहीं दे सकते। तो फिर ये कमाएंगे कैसे? तो जो इनके पास ये डिपॉजिट आ रहा है, इसको ये दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करते हैं ताकि वहां से जो ब्याज मिले उससे इसका भरपाई कर सके। अब दोस्तों ये इसका बेसिकली एग्जाम्पल उदाहरण क्या था या इसको क्यों लेके आया? तो बेसिक पेमेंट बैंक का ये उदाहरण था कि दोस्तों बैंक ब्रांचेस तो इंडिया में लिमिटेड है। तो जो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनके पास इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। समझ लो एयरटेल का ऑफिस हर तहसील लेवल पे या हर कई जगह पे है। तो एयरटेल के ऑफिस को क्या करो, एक सिर्फ एज ए बैंक काम दे सकते हो, जिससे क्या करे, गरीब व्यक्ति अपना पैसा ट्रांसफर कर सके। बेसिकली जो माइग्रेंट लेबर है, कोई गुजरात में काम कर रहा है, बिहार का श्रमिक, अब अपने घर में वो क्या करना चाहता है, बिहार पैसे भेजना चाहता है। तो आज की डेट में बहुत दिक्कत थी। बैंक जो नॉर्मल बैंक में जाने के लिए टाइम लगेगा, लाइनिंग लगेगी, वहाँ पे अकाउंट नहीं खुलते थे, कई सारी समस्या आती थी। तो एक क्या करो, बैंक पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल को ये लाइसेंस दे दो। अब क्या करेगा व्यक्ति, वहाँ सीधा एयरटेल के ऑफिस में जाएगा, अपना पेमेंट बैंक में खाता खुला लेगा और 2 लाख रुपए जी तक जमा करके क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इससे दोस्तों एक तो उसका जो ट्रांसफर करने का चार्जेस वगैरह कम होंगे और इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जो इतना बड़ा वास्ट नेटवर्क है एयरटेल का, उसका इस्तेमाल हो सकता है। साथ में कई सारे दोस्तों ये रिटेल चेन्स है जैसे बिग बाजार वगैरह थी, तो इनका भी ऑब्जेक्टिव था कि भाई इनको भी क्या करें, हम इस्तेमाल करें इनकी ब्रांचेज का या इनके जो ऑफिस का आउटलेट का भी इस्तेमाल करें, किसमें? कैपिटल को, पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। यह पेमेंट बैंक का उदाहरण उदाहरण उद्देश्य था दोस्तों। पेमेंट बैंक का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मेजर उद्देश्य था कि गरीब लोग हैं, जो मजदूर तबके लोग हैं, जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने बैंक अकाउंट खोल के उनका पैसा ट्रांसफर करने में सुविधा हो, इसलिए पेमेंट बैंक लेके आए थे। जनरली दोस्तों ये जो
मोबाइल नेटवर्क वाली कंपनी था, इन्हीं को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया। आप पढ़े देखो, सबसे बड़ा पेमेंट बैंक का एग्जांपल है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल जो मोबाइल चलाता था या मोबाइल सिम चलाता था, उसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे दिया। तो अब जो उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, वो कहाँ से जुड़ गया? वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गया। आराम से अपने घर के पास के एयरटेल के ऑफिस में जाओ और आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आप सबने नाम सुना होगा पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस में इंडिया के कितना नेटवर्क है, इतना भारत में कितना बड़ा नेटवर्क है पोस्ट ऑफिस का। तो उस पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क को भी क्या करो, एज ए पेमेंट बैंक इस्तेमाल करो, ताकि कोई भी व्यक्ति अपना पैसा ट्रांसफर इजीली कर सके। जियो पेमेंट बैंक, जियो भी बेसिकली क्या था, एक सिम कंपनी थी, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी थी, तो इसका इस्तेमाल भी किया गया, तो इसको भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया। ऐसे दोस्तों एक फिनो पेमेंट्स बैंक को भी लाइसेंस दिया गया था। क्या दिया गया था? फिनो पेमेंट बैंक का। तो आज हमारा डिस्कशन का बिंदु क्या है? फिनो पेमेंट्स बैंक ही है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना नॉर्मल बैंक में और पेमेंट बैंक में। सेकंड दोस्तों हमारा था स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक से थोड़ा व्यापक रूप है। बेसिकली क्या करते हैं, इसको भी दोस्तों 2015 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया था, लगभग 10 एंटिटी को क्या किया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दिया था। दोस्तों ऐसे भी तो होते तो नॉर्मल बैंक की तरह ही है। यहाँ अब आप कुछ भी डिपॉजिट कर सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप जाओ, कितने भी अमाउंट में पैसा डिपॉजिट करो, कोई लिमिट नहीं, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, कितना भी रुपए जमा कराओ, एफडी कराओ, आरडी कराओ, सेविंग अकाउंट खोलो, डिमांड डिपॉजिट कुछ भी कर लो, मतलब कुछ सब कुछ अलाउड है। लेकिन दोस्तों लोन भी देगा, ये लोन भी अलाउड है। पेमेंट बैंक की तरह ये नहीं कि लोन दे, लोन भी अलाउड है। पर लोन पे एक शर्त है यहाँ पे बस, कि जो उसका 50% लोन है ना, वो कम से कम 25 लाख तक का होना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बेसिकली ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों, ये कितना भी डिपॉजिट ले सकता है, कोई रोक-टोक नहीं है। आपके पास 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कुछ भी हो, आप कितना भी यहाँ जमा कर सकते हो। एफडी करा सकते हो, आरडी करा सकते हो, करंट अकाउंट खोल सकते हो, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लोन भी ये दे सकता है। लेकिन सपोज़ करो इसके पास 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है। अब ये 100 करोड़ रुपए लोन देना चाहता है। तो दोस्तों इस 100 करोड़ में से जो 50% अमाउंट है, 50 करोड़ का लोन, ये केवल 25 लाख तक का होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति को 25 लाख से ज़्यादा लोन नहीं देगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100 करोड़ डिपॉजिट आए, तो 50 करोड़ फिक्स कर दिया कि 50 करोड़ अमाउंट का लोन 25 लाख रुपए तक का होना चाहिए। 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का, ऐसा होना चाहिए। और बाकी 50 करोड़ रुपए का लोन ये किसी को भी दे सकता है, बड़े बिजनेसमैन को दे सकता है। तो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या फायदा मिला? इसका फायदा मिला कि बड़े बिजनेसमैन को कम लोन देगा। जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए, ऐसे ज्यादा लोन देगा ये। ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉर्मल बैंक में इतना सा डिफरेंस है। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक सारे काम करेगा जो नॉर्मल बैंक, यूनिवर्सल बैंक करता है। केवल अंतर इतना ही है कि इसका जो लोन पोर्टफोलियो होगा, उसमें 50% कितने लोन तक का अमाउंट के होंगे, तो 25 लाख रुपए तक के अमाउंट के होंगे, ताकि बड़े बिजनेसमैन को लोन ना देके गरीब तबके के लोगों को ज्यादा लोन दे। तो इससे भी क्या होगा, अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो इन 2015 आरबीआई गिव्स लाइसेंस टू 10 एंटिटी कैन एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट अमाउंट, कोई भी डिपॉजिट अमाउंट एक्सेप्ट कर सकता है, इसमें किसी तरह का कोई बैन नहीं है। लेकिन लोन भी दे सकता है। लोन क्या देगा, जो 50% ऑफ लोन का अमाउंट है ना, शुड बी वैल्यू ऑफ अप टू रुपए 25 लाख। 50% लोन पोर्टफोलियो का 50% 25 लाख रुपए तक का होना चाहिए। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कई सारे एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू। एयू तो बहुत फेमस है, नाम सुना होगा इसका, एयू का। अभी हाल ही में इसको तो क्या किया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को दोस्तों यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करने के लिए परमिशन दे दी आरबीआई ने। अभी प्रोसेस चल रही है, अभी हुआ नहीं है। तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सूर्योदय सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये सब क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ तक बात सेटल होगी। पेमेंट बैंक का भी था, स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी था, ठीक है, दोनों समझ गया। लेकिन दोस्तों आरबीआई चाहता था कि देखो, पेमेंट बैंक को तो बहुत लिमिटेड ही पावर है, केवल 2 लाख तक का डिपॉजिट ले सकता है, उससे ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लोन नहीं दे सकता। तो आरबीआई चाह रहा था कि भाई ये पेमेंट बैंक है, इसको क्या किया जाए, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर कोई एलिजिबल है तो, या कोई योग्य है, अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या किया जाए, स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया जाए। तो बेसिकली आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी करी थी, आप इसका नाम पढ़ें, आरबीआई इशू गाइडलाइन फॉर ऑन टेप, ऑन टॉप नहीं, सॉरी, ऑन टेप लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देने के लिए दोस्तों एक ऑन टेप लाइसेंसिंग फैसिलिटी आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करी थी। इस गाइडलाइन के तहत दोस्तों कोई भी संस्था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों इसी गाइडलाइन के एक गाइडलाइन थी कि कोई अगर पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, अगर उसने 5 साल तक अच्छा काम किया, तो वो एलिजिबल है किसके लिए, टू ट्रांजिशन इनटू एसएफबी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। मतलब कोई भी पेमेंट बैंक अगर 5 साल तक अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदला जा सकता है। पर दोस्तों ऐसा मर्जी से नहीं, हर पेमेंट बैंक 5 साल पूरा कर ले तो उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं बदलेंगे। उसको आरबीआई के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, आरबीआई उसको चेक करेगा, और आरबीआई को लगेगा कि हाँ ये सही है, पेमेंट बैंक डिजर्व करता है, तभी उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस दिया जाएगा। ये पूरी घटना थी दोस्तों।
अब कुछ फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो वो दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक को पेमेंट बैंक का लाइसेंस कब मिला था? 2017 में दिया गया था आरबीआई के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। अब इसको क्या किया गया? पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको परमिशन दी गई है। तो इसका क्या बेनिफिट होगा इसको? तो ये देखते हैं। ट्रांजिशन टू एसएफबी विल अलाउ फिनो बैंक टू एक्सेप्ट लार्ज डिपॉजिट। अब ये क्या कर सकता है? लार्ज डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है। पेमेंट बैंक पर कितनी लिमिट थी? 2 लाख तक। इससे ज्यादा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। लेकिन दोस्तों अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के बाद ये लार्ज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लोन दे सकता है एंड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन भी दे पाएगा ये दोस्तों। अब तक लोन नहीं दे पाता था, लोन नहीं दे पा रहा था उसको दोस्तों। इनके प्रॉफिट भी बहुत लिमिटेड से, लगभग पेमेंट बैंक का प्रॉफिट बहुत मार्जिनल था दोस्तों। लेकिन अब ये डिपॉजिट ले पाएगा बड़े और लोन दे पाएगा दोस्तों, तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये दोस्तों पूरा मैटर था आज का। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।